हरि ओम। श्री रुद्राय नमः। भगवते शांब सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव शंभो। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूँ। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय का आज श्रवण करेंगे। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्मा। तो श्री सूत जी बोलते हैं कि हमने आपसे शिव व्रत का पालन करने वाले विधियों का वर्णन किया। अब मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बात बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान शिव के भक्त को, उत्तम व्रत पालन करने वाले को तथा बाहर और भीतर से पवित्र शुद्ध मन वाले को निष्काम भावना से भगवान शंकर की अर्चना पूजा करनी चाहिए। शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए। नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत सारा फल प्राप्त होता है। नैवेद्य को खाने से हजारों अरबों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जिनके घर में शिवजी के नैवेद्य का जो है प्रसार होता है, उसका घर पवित्र होता ही है, बल्कि अन्य का भी घर पवित्र हो जाता है। इसलिए सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक भक्ति भावना से इसे ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इसको ग्रहण करने में विलंब करता है अथवा विचार करता है, वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए यह नैवेद्य महाप्रसाद कहलाता है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं से दीक्षा धारण किया हुआ है, उसके संबंध में भी ध्यान पूर्वक मैं बता रहा हूं, मुनियों सुनो। हे ब्राह्मणों, जहां से सालग्राम भगवान की उत्पत्ति होती है, वहां उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में, पाषाण रजत स्वर्ण लिंग में भी देवताओं और सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंगों में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए। इन नैवेद्यों को ग्रहण करने का फल चंद्रायण व्रत के फल के समान होता है। शिव नैवेद्य भक्षण करने के उपरांत बचे हुए नैवेद्य को सिर पर धारण करना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहां चंड का अधिकार हो, वहां का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाणलिंग, लौह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, उपासना से प्राप्त लिंग अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग जो हो, स्वयंभू शिवलिंग एवं मूर्तियों पर जहां चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान करके उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, मानसिक, वाचिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का स्वरूप, देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में निवास ही करते हैं, क्योंकि जड़ में लिंग रूपी महादेव का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चित ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक पर जल सिंचन करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देख करके भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों द्वारा मूल भाग का गंध पुष्प इत्यादि से पूजन करता है, वह सीधा शिवलोक गमन करता है। उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीप जलाने वाला मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य शिवभक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलता है।
इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके हुए अन्न का दान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट फल का प्रदायक होता है। इसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजा कराए। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना हुआ नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुटित करके अपने घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दे। निवृत्ति मार्ग उपासकों के लिए हाथ में ही पूजन करने का विचार है। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए ही सूक्ष्म लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। विभूति से पूजन करे तथा विभूति को निवेदित करे। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण कर लेना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मोक्ष देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव शंभो।